देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह घटना मेरे साथ सन 2017 के अंदर घटी थी। मैं मध्य प्रदेश के एक अस्पताल में काम करता हूँ। अस्पताल के अंदर आने वाले सारे सामान की डिलीवरी मैं खुद ही करता था। एक दिन रात के लगभग 9:30 बजे मुझे अस्पताल से फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि मुझे अभी अर्जेंट अस्पताल में पहुंचना है। दरअसल मुझे पता चला कि अस्पताल के अंदर इंजेक्शन, दवाइयां आदि सामानों की थोड़ी कमी चल रही है, तो मुझे जल्दी जाकर ट्रक से डिलीवरी करनी थी। वैसे तो अस्पतालों का सारा सामान एम्बुलेंस और भी कई सारी गाड़ियों द्वारा शिफ्ट किया जाता है, लेकिन थोड़े दिनों के लिए वहाँ पर मुझे शिफ्ट किया गया था और साथ ही मेरे ट्रक के ऊपर भी उसी अस्पताल का नाम लिखवाया गया। मतलब कि मुझे वहाँ पर कई दिनों तक काम करना था। वो अस्पताल का काम था तो मुझे कभी भी जाना पड़ सकता था। ऐसे में मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और फिर जल्दी से पहले तो अस्पताल के लिए पहुंचा। सबसे पहले मैं अस्पताल में पहुंच गया तो मुझे पता चला कि आज पूरी रात मेरी गाड़ी के अंदर ही कटने वाली है। दरअसल सामान आज काफ़ी दूर से लाना था। उसके बाद अस्पताल से सीधा सामान लेने के लिए पहुंच गया। सारा एड्रेस लेने के बाद मुझे पता चला कि आज सामान थोड़ी दूर से लाना है। वैसे रात में जब मैं किसी भी स्थान पर जाता हूं तो मुझे थोड़ा डर सा लगता है, खास करके जंगल जैसी जगहों पर। मगर मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था, तो ऐसे में मुझे जाना तो था ही। तो मैं अपनी गाड़ी लेकर रवाना हुआ। रात के लगभग 1:30 बजे अचानक से मैं एक जंगल में पहुंचा। उस दिन उस जंगल का नज़ारा सच में बहुत ही डरावना लग रहा था। चारों ओर अंधेरे ने अपना एक अलग ही माहौल बनाकर रखा था। चारों ओर घनघोर पसरा हुआ सन्नाटा अपनी गंभीरता को बयां कर रहा था। मगर मुझे थोड़ा थोड़ा अब डर महसूस होने लगा, क्योंकि इस समय मैं जंगल में जो था, तभी अचानक से एक आवाज़ ने मेरे डर को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। दरअसल मुझे ऐसा लगा कि मेरे ट्रक के ऊपर कोई जोर जोर से कूद रहा हो। उस भयानक जंगल में वह आवाज़ जोर जोर की और डरावनी लग रही थी। दरअसल इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं होती, और इस बार तो ट्रक के ऊपर से मुझे अंदर की तरफ एक हाथ घुसते हुए दिखा। ट्रक के लोहे के अंदर मोच पड़ने लगी। सच में वह बहुत ही ताकतवर शक्ति थी। मुझे डर महसूस हो रहा था। अब तो मुझे ये पक्का विश्वास हो गया कि वह कुछ शैतानी शक्ति ही है, मगर मेरे पास ट्रक चलाने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। बस मैं जल्दी से इस जंगल से गुजर जाऊं, बाद में कभी भी इस जंगल से गुजरने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं अपने आप में यही बोलते बोलते ट्रक को भगाए जा रहा था, ताकि ऊपर से वह नीचे गिर जाए। मगर वह शैतान था, कोई इंसान नहीं जो नीचे गिर जाएगा। अभी मैं यही सोचते सोचते ड्राइव कर ही रहा था कि तभी अचानक से मैंने देखा कि ट्रक के आगे वाले कांच के ऊपर खून के धब्बे अपने आप ही लग गए। उनको देखकर मैं तो एकदम से चीख पड़ा। मैं डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगा। अब मैं ठीक से ट्रक ड्राइव नहीं कर पा रहा था, मगर किसी तरह तो मुझे ड्राइव करना होगा, वरना आज मेरी मौत बिल्कुल लिखी हुई है। मैं अपनी जान बचाने के लिए ट्रक को तेज गति से भगाने लगा। मैं डर के मारे लगातार अपने ट्रक को भगाता ही रहा। वहाँ से थोड़ी दूर आगे आने के बाद अचानक से मेरी ट्रक झटका खाने लगी, यानी कि अब मेरी ट्रक बंद पड़ने वाली थी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ट्रक को बिल्कुल भी बंद ही ना होने दूं और लगातार ड्राइव ही करता रहा, मगर मेरी सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। जब मुझे लगा कि अभी ट्रक आगे नहीं चल पाएगी, तो मैंने जल्दी से सारी खिड़की और दरवाजे लॉक कर दिए। लेकिन जब तक मैं उस जंगल में था, तब तक मेरे ऊपर खतरा अपनी चरम सीमा पर था। मुझे कभी भी अपनी मौत से सामना करना पड़ सकता था। एक तो ऊपर से कोई शैतानी शक्ति मेरे पीछे पड़ी थी, और अब इस ट्रक का बंद पड़ जाना कहीं ना कहीं ज़रूर कोई ना कोई तो इन दोनों बातों का मिलन था। इससे पहले मेरा ट्रक कभी भी खराब नहीं हुआ, लेकिन किसी भी ट्रक ड्राइवर के करियर के अंदर अमूमन ऐसे हादसे होते ही हैं कि उसका ट्रक अचानक ही बंद पड़ जाता है। लेकिन मेरे साथ कोई हादसा नहीं,
बल्कि बहुत ही भूतिया हादसा हो रहा था, जिसकी वजह से अब मेरी ट्रक भी एकदम से बंद पड़ चुकी थी। मेरी मुश्किलें लगातार अब बढ़ रही थी। कहीं पर भी यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो चारों तरफ से घिर चुका था। अगर मैं बाहर निकलता तो मेरी मौत निश्चित थी। इससे तो अच्छा कि मैं ट्रक में ही बैठा रहूं। तभी अचानक से मेरे फ़ोन की रिंग बज उठी। जब मैंने फ़ोन उठाया, उसी अस्पताल का एक डॉक्टर था जो कि वहाँ का सारा काम संभालता था। तो उसने मुझे कहा, जितना जल्दी हो सके ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करो। वो काफ़ी गंभीरता के साथ मुझसे बोल रहा था। ऐसा ही लग रहा था कि ज़रूर इस जंगल में बहुत ही बड़ी गड़बड़ है। तो मैंने उससे कहा, मगर वह चीज़ क्या है जो मेरे पीछे पड़ी है? तो वो डॉक्टर साहब एकदम से मुझे भड़कते हुए बोले, अभी तुम्हें अपनी जान बचानी है, इसलिए तुम उसकी बात मत करो, और जितना तुम उसकी बात नहीं करोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डॉक्टर साहब की बातें मैं अच्छी तरह से समझ पा रहा था। उसने मुझसे कहा, अब तुम कुछ देर के लिए वहीं बैठे रहो और अपनी आंखों को बंद कर लो। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने कांच के अंदर से देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। इस बार मैंने देखा कि लंबी चोटी वाला एक बहुत ही भयानक आदमी, जिसका चेहरा ऊपर से जला हुआ था, वो आदमी मेरी तरफ ही घूरे जा रहा था। वो सच में बहुत ही भयानक और डरावना लग रहा था। तभी अचानक से मेरा फ़ोन भी कट गया, और जब मैंने अपने फ़ोन को देखा तो फ़ोन से अब नेटवर्क गायब हो चुके थे और मैं इधर खतरे में अभी फंसा हुआ था। मैं अभी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन मैं इस कोशिश में नाकामयाबी हासिल कर रहा था, क्योंकि वह आदमी अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ा था। मैं अपनी एक आंख से उसे देखता तो एक आंख बंद रखता, लेकिन वह अभी भी पत्थर की मूर्ति की तरह एकदम वहीं खड़ा होकर मुझे घूरे जा रहा था। उसके बाद उसने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मैं तो वहाँ से निकलकर भागना चाहता था, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद वो शैतान वहाँ नजर आना अब बंद हो गया। तो मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर मेरी 1000 कोशिशों के बाद भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मुझे उस ट्रक पर भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह गलत समय पर बंद जो पड़ गया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके पीछे भी शैतानी शक्तियों का साया हो, वरना इससे पहले तो मेरा वह ट्रक कभी भी बंद नहीं हुआ था। तो फिर आज ऐसे अचानक से बंद हो जाना, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। अब तो मुझे बिल्कुल ये समझ में आ चुका था कि जब तक इस शैतान से मेरा पीछा नहीं छूट पाएगा, तब तक मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं होगा। फिर मैं एक आखिरी कोशिश करने लगा, और इस बार मेरा ट्रक अचानक से स्टार्ट हो गया। ट्रक को स्टार्ट होता देख मैं तो काफ़ी खुश हो चुका था, लेकिन जब तक मैं इस जंगल से नहीं निकलता तब तक मेरी सारी खुशी बेकार थी। मैंने ट्रक का गियर चेंज किया और फिर फुल स्पीड में उसको भगाने लगा, और इस बार मेरी ट्रक उस समय भागने में कामयाबी हासिल कर चुकी थी। ट्रक काफ़ी स्पीड में भाग रही थी, लेकिन तभी पता नहीं ट्रक के सामने क्या आ गया कि उसकी टक्कर की वजह से वह ट्रक के ऊपर से जाकर पीछे की तरफ गिर पड़ा। मगर मुझे समझ में नहीं आया कि सिर्फ 2-3 पल में ही यह सब क्या हो गया। लेकिन उस वक्त अब जो भी मेरे ट्रक से टकराए, मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह भूतिया सफ़र अब मेरे साथ और कितनी देर तक चलेगा। और फिर मेरी नज़र बाहर की तरफ पड़ी। मैंने देखा कि मेरे ट्रक के साथ साथ वही लंबे चोटी वाला जला हुआ चेहरे वाला आदमी भाग रहा था, जो कुछ देर पहले कांच के पास खड़ा था। मैंने देखा कि मेरे ट्रक के साथ साथ वही लंबे चोटी वाला आदमी तेज तेज भाग रहा था, जो कुछ देर पहले कांच के पास खड़ा था। उसे देखकर मैं तो डर के मारे कांपने लगा। मेरा पूरा शरीर उस कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने छोड़ रहा था, और उस वक्त ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि डर के कारण मेरे साथ ऐसा होना एक छोटी सी बात थी। लेकिन अभी मुझे किसी भी तरह उस आदमी से पीछा छुड़ाना था। फिर मैंने अपने ट्रक की स्पीड पूरी कर दी जितनी वह चल सकता था, मगर फिर भी वह आदमी लगातार मेरे ट्रक के साथ साथ दौड़े जा रहा था। जितनी तेजी से मैं ट्रक को भगाता, वह शैतान भी
उतनी ही तेजी से ट्रक के साथ साथ भागने लगा। तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ट्रक का एक पहिया पंक्चर हो चुका है। मगर इस वक्त मैं बाहर की तरफ भी नहीं देख सकता था, क्योंकि बाहर की तरफ वह शैतान मेरा इंतजार ही तो कर रहा था कि कब मैं अपना सिर बाहर की तरफ निकालूं और वो इसके साथ ही मेरा सर धड़ से अलग कर दे। मगर इस वक्त मुझे अब यकीन हो चुका था कि ट्रक का आगे वाला पहिया पंक्चर तो हो ही चुका है। अब मुझे जल्दी से उस जंगल से निकलने का रास्ता देखना था। फिर वहां से लगभग 15-20 मिनट के बाद मुझे सामने थोड़ी रोशनी नजर आ रही थी, यानी कि अब मैं जल्दी ही शहर के एक हाईवे पर आने वाला था। मगर वह रोशनी अभी भी काफी दूर से नजर आ रही थी। इसका मतलब अभी भी मुझे थोड़ा और सफर तय करना था। लेकिन जैसे जैसे मैं उस रोशनी के करीब पहुंच रहा था, वैसे वैसे खतरा मुझ पर बढ़ता ही जा रहा था। दरअसल जब मैं थोड़ा और आगे गया तो अचानक मेरी ट्रक की स्पीड धीमी होने लगी। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद मेरी ट्रक की कांच एकदम से टूट गई। उसके कांच पूरे ट्रक के अंदर बिखर गए। एक कांच मेरे हाथ के ऊपर आकर भी लगा, जिस वजह से मेरे हाथ से खून भी आने लगा। वह कांच मेरे हाथ में काफी अंदर तक धंस चुका था। लेकिन उस वक्त मैंने अपने हाथ की परवाह ना करते हुए आगे की तरफ ट्रक को भगाना ही ठीक समझा। जैसे जैसे ट्रक उस रोशनी के करीब जा रहा था, वैसे वैसे मेरी हालत लगातार खराब हो रही थी, क्योंकि अब तो बहुत ही ज्यादा खतरा हो चुका था। मगर मैंने उस हैवान का क्या बिगाड़ा था जिस वजह से वह मेरे पीछे पड़ा था। वह अगर कोई इंसान होता तो मैं ट्रक से उतरकर उससे पूछ ही लेता, लेकिन इस वक्त मेरा वहां से निकलना ही ठीक था। और फिर जब मैं उस रास्ते की बेहद करीब पहुंच चुका था, तभी अचानक से मेरे ट्रक का पहिया एकदम से फट गया। एक बार फिर उसने मुझे धोखा दे दिया, और वह भी ऐसी गंदी जगह पर जहां पर मैं अपनी मुसीबतों को पार करने ही वाला था। अभी भी वो रास्ता थोड़ी सी दूरी पर था और मेरी ट्रक वहीं पर रुक चुकी थी। मैं अपनी ट्रक को लात मारते हुए गुस्से में लाल होता हुआ वहां से उठा, और अब मेरे पास जो आखिरी रास्ता बचा था वो ये था कि अब मैं किसी भी तरह उस 50 मीटर की दूरी को ट्रक से नीचे उतरकर ही तय कर लूं। और उसके बाद मैं ट्रक से नीचे उतरा, लेकिन तभी पता नहीं कहां से मगर एक पत्थर मेरे सर पर आकर लगा, जिस वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मगर मैं इतनी जल्दी कहां हिम्मत हारने वाला था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाते हुए दर्द को सहन करते हुए वहां से भागने लगा। एक तो मेरे हाथ से खून बह रहा था और दूसरी तरफ मेरे सर में भी काफी चोट लगी हुई थी। चारों तरफ से मुझे आज अपनी मौत दिखाई दे रही थी। उसके बाद मैं किसी तरह उस जंगल से निकल गया, और उस जंगल से निकलने के बाद अचानक ही सब कुछ मुझे सामान्य सा लगने लगा। फिर मैं जल्दी से वहां से आगे वाले गांव में पहुंचा। वहां जाकर गांव वालों ने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की। उन्होंने मेरे हाथ पर पट्टी बंधवाई। उन गांव के लोगों ने पूरी रात मेरे पास बैठने का कष्ट किया। सच में वो काफ़ी ज़्यादा दयालु इंसान थे। शायद उस दिन उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। मगर उसके बाद मैंने उस अस्पताल के काम को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और फिर कुछ ही दिनों बाद मैंने अपना ट्रक भी बेच दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।